खैर साहब, एक सख्त रिस्पांस आया है आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पहले गफूर हैदरी साहब ने कहा कि जी हमें खुशी है पीपल्स पार्टी चली गई, अब हम यकसुई से आगे बढ़ेंगे, पीपल्स पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी खिफत मिटा रहे हैं। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने और ज़्यादा सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तमाशा ना लगाएं, मज़े का खेज बातें ना करें, मुआफ़ी किस बात की। उन्होंने मेरा ख़त फाड़ कर फेंका है तो मेरा जवाब भी है खुदा हाफिज़। और सब तो इफेक्टिवली आप लोगों ने तो सिर्फ ऑफिशियल्स विड्रॉ किए थे, ऑफिस होल्डर्स। ये खुदा हाफिज आपका पैगाम आया है आपको और खुशी का पैगाम आया है पीडीएम की तरफ से। देखिए, गुजारिश ये है शाहजेब साहब, पहली बात हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि यही वो रवैये हैं जो किसी जमात के लिए कभी काबिल कबूल नहीं हो सकते। इंडिविजुअल कैपेसिटी में शाहिद खाकान साहब क्या हैसियत रखते हैं कि वो कहें कि मेरी तरफ से फलां जमात को खुदा हाफिज और फलां जमात को खुदा हाफिज। भाई मुस्लिम लीग कहे तो और बात है, पीडीएम के अंदर फैसले करने वाले ये अथॉरिटेरियन कौन है? ये कहां से नाज़िल हो गए? कहां से इख्तियार मिल गया इनको कि ये अपने तय बैठ के फैसला करें कि एक जमात खुदा हाफिज और दूसरी जमात खुदा हाफिज? तो भाई ये जमातें सारी इकट्ठी होके बराबरी की बुनियाद पे इकट्ठे बैठ के इत्तेफाक राय से फैसले करने वाली है। ये किसी जमात की सबॉर्डिनेट जमातें नहीं है, हम कोई अलाइड पार्टीज नहीं है। हम इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम इज्जत की बुनियाद पे बात करते हैं। कौन सा क्या हमने कौम के सामने कोई ऐसी बात की है? खबर चली है कि उन्होंने इसे फाड़ के कागज फेंक दिया। अगर शायद खाकान अब्बासी साहब की नाक इतनी ऊंची हो गई है, मुझे अफसोस है ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए, तो फिर वो कौन को बताएं कि किस कैपेसिटी में वो ये बात कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी खुदा हाफिज। जब तक जमातें इकट्ठे बैठ के फैसला ना करें, ना कोई जमात आप शामिल कर सकते हैं, ना कोई जमात आप निकाल सकते हैं, ना कोई नया नुक्ता इसके चार्टर में शामिल कर सकते हैं। तो भाई आप हैं किस कैपेसिटी में ये बातें कर रहे हैं? मगर खैर साहब, आप लोग फिर पीडीएम के अगले इजलास में शिरकत भी करेंगे, अपने ऑफिशियल्स भी विड्रॉ कर लिए हैं और जाएंगे आप लोग पीडीएम के अगले इजलास में? देखिए, ये बात अब मौलाना फजलुर रहमान साहब पे है, वो संजीदा आदमी हैं। वो शाहिद खाकान साहब, इससे पहले भी उन्होंने शाहिद खाकान और हसन इकबाल किसी खास एजेंडा पे काम कर रहे हैं, वो माहौल को खराब कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपोजिशन का इत्तेहाद ना हो। आज तो वो बोल पड़े हैं ना कि कहीं ये ना हो कि पंजाब के अंदर सूरत हाल में मुस्लिम लीग जो है वो पीपल्स पार्टी वाले फार्मूले पे आ जाए। आज वो बोल पड़े हैं कि हम नहीं करेंगे और उनको सूट करता है। वैसे मैं राना तनवीर साहब वो कह चुके हैं, जो पीएससी के चेयरमैन है। वैसे मैं मुझे मौका दीजिएगा, गफूर हैदरी साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। हसन इकबाल साहब, आप और शाहिद खाकान अब्बासी साहब माहौल को ख़राब कर रहे हैं। पहले तो शो कॉज नोटिस आप लोगों ने सर्व किया, ज़ाहिर उस पर सवाल उठ रहा था कि जी ये कौन सी रिवायत है, आप लोग एक इत्तेहाद हैं। और उसके बाद ये इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन आया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से, जिस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। क्या आप लोग धकेल रहे हैं पीपल्स पार्टी को कि जी आप निकले? शाहजेब, मैं तो बड़ा महजूज हो रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का जो रिस्पांस है, वो आपने एक लतीफ़ा सुना होगा कि चौधरी जी फिर मैं इनकारी समझा। मकसद पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? पहली बात यह है कि ये मुसलसल हम पर जो एक चार्जशीट कर रहे हैं, हमारा तो इनसे कोई मसला नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किसी ज़ाती हैसियत में ख़त नहीं लिखा था, उन्होंने पीडीएम की क़यादत के बिहाफ पे इनसे वजाहत मांगी थी। देखिए, पीडीएम में एक फ़ैसला हुआ जिस फैसले की गवाही एएनपी ने भी दी कि लीडर ऑफ अपोजिशन मुस्लिम लीग नून से होगा, ये बात तय हुई थी। पीपल्स पार्टी ने उससे डिविएट किया। दूसरे बात, हम जब कोशिश ही जद्दोजहद इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट की एक जमात को साथ मिला के लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएं, या तो कोई चेयरमैन सेनेट बनते ना। अपोजिशन के अंदर आप ट्रेजरी बेंचेस की आमेजिश करके आप चाहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन का दफ्तर भी सिलेक्टेड हो जाए। देखिए, जवाब तो आपने देना है। मगर ऐसी बात साहब, उस पर उनका मौकफ है कि जी हमारे 26 पूरे थे, हमें जरूरत नहीं थी उनकी। आप उल्टा हम पे चढ़ाई कर रहे हैं कि हमने आपकी शान पे क्या। ऐसा बात साहब उस पर उनका मौकफ है कि हमें जरूरत नहीं थी उनकी, हमारे पास 26 पूरे थे। ये तो दिलावर साहब जो आपकी पार्टी के थे वो उनके साथ आ गए, वो कह रहे हमें जरूरत नहीं थी अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाने के लिए उनकी। ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि अगर इन्हें जरूरत नहीं थी तो उन्हें नहीं मिलाना चाहिए था। क्यों मिलाया इन्होंने बाप पार्टी के लोगों को अपने साथ, अगर इन्हें जरूरत नहीं थी? ये तो फिर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात जो ये पंजाब की करते हैं, देखिए पंजाब में स्टेक होल्डर हम हैं। पीपल्स पार्टी के तो 6 या 7 एमपी हैं, उसके ऊपर ये पंजाब की सियासत के फैसले करना चाहते हैं। हमें बेहतर पता है, क्या ये चेयरमैन सेनेट बन गए? अक्सरियत हमारे वोटों की थी। क्या डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो गया? अक्सरियत हमारे पास थी।
पाकिस्तान की तारीख में आप मुझे बताइए कि कब नो कॉन्फिडेंस का वोट हुआ है जब तक कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ गिटमिट ना करें। अगर यही सियासत करनी है तो फिर हम इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं? जब भी हमें जमहूरी तब्दीली नजर आएगी, पंजाब में 160 एमपी हमारे हैं, हम पहली जमात होंगे जो पंजाब में तब्दीली लाएंगे, चूंकि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया 2018 में। हम सबसे बड़ी जमात थे पंजाब में, हमें पंजाब की ज्यादा फिक्र है। ये 5-6 अपने एमपीएस लेके तो ये सारा पंजाब का मलबा हम पे कैसे फेंक सकते हैं? इसलिए देखिए कायरा साहब, बात गुजारिश ये है, कोई नहीं चाहता कि अपोजिशन तकसीम हो। हम सब एक अच्छी नीयत से चले थे और हम सब ने उस इस्तीफे को एक एटम बम की तरह लॉन्च पैड पे रखा था। 9 जमातें कहती थी कि इसको फायर कर दें। आप उस वक्त एक जमात फ्यूज निकाल के एटम बम का चलेगा कि नहीं अभी नहीं चलाना। अगर वो हम लॉन्ग मार्च इस्तीफों के साथ करते, ये बुसीदा निजाम, ये बुसीदा हुकूमत चंद दिनों में गिर जानी थी, लेकिन आपने उसको फिर एक बेल आउट दे दिया। कायरा साहब, लो अर्ज ये है, पहली गुजारिश तो ये है शाहजेब साहब कि हमने कब कहा कि हम पंजाब के ठेकेदार हैं? हाँ, हम पंजाब के स्टेक होल्डर हैं। आप बड़ी जमात इस वक्त पंजाब की सही, लेकिन हम तो अपने लिए तो नहीं मांग रहे थे, हम आपके लिए मांग रहे थे। आसिफ इकबाल साहब, आप तो कहते थे हमें नंबर गेम नहीं है। हमने आपको कौमी असेंबली में गिलानी साहब की सीट जीत के, जो अपोजिशन के वोटों के अलावा जीती गई, उसके साथ जीत के आपको नंबर दिया ना। आपको 172 वोट 169 प्लस 3 जो रिजेक्ट हुए वो साबित किया। उसके बाद आपने सिर्फ यहाँ नहीं किया, हमने आपसे कहा कि गिलानी साहब का डाका मार के हमसे इलेक्शन छीना गया। 2-3 महीने के लिए अदालती फैसला आ लेने दे, आप उतना भी कबूल नहीं कर सके। आपने सिर्फ यहाँ नहीं, आपने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी पीपल्स पार्टी की पोजीशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन की छीनना चाहिए, फिर भी आपने नहीं किया। और बाप के वोट हमने नहीं लिए, हमारी अक्सरियत उस बुनियाद पे नहीं है। आप एक जवाब बना के और इसको ढोल बजा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप ये बताइए कि जुबैर उमर साहब जाके आर्मी चीफ से मिलने की कोशिश करते हैं, 2 मुलाकातें होती हैं, जिसकी वजाहत देनी पड़ती है ISPR को। उसके ऊपर हमने तो आपके नहीं कहा। बहुत सारे सवाल उठे मियां साहब के जाने के ऊपर, हमने तो आपको नहीं कहा। पंजाब में आपने 1 सीट परवेज राय को दी और 5-5 सीटें बांट ली। हमसे कहा कि अपना कैंडिडेट विड्रा करें, हमसे प्रॉमिस किया हुआ था आपने कि आप अपने 26 वोट या 24 वोट हमें देंगे। आपके कहने पे कैंडिडेट विड्रा किया। मैंने कहा आपको, आपने कहा नहीं हम बिल्कुल कोई मुकमका नहीं कर रहे। शाम को आपने एडजस्टमेंट कर ली। हमने तो नहीं आपको कहा, हमने तो नहीं कहा कि आपने मुझे कह रहा था, मुझे मौका दीजिएगा। ऐसे मतलब अगर आगे बढ़ने की बात हो तो आपको लगता है कि शो कॉज नोटिस वाली जो बात है, उसको शो कॉज कहें, आप लोग कहते हैं कि जी हमने तो वजाहत मांगी थी, वो ज्यादा हो गया। अगर आपको पीपल्स पार्टी पर बहुत ज्यादा एतराज था, अभी पीडीएम में मसला हल कर लेते। पहली बात यह है कि कायरा साहब ये जितनी बातें कर रहे हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है जो हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला कर रही है। जितना हमने हुकूमत की कैदों का सामना किया है, पीपल्स पार्टी या कोई और अपोजिशन पार्टी उसका 10वां हिस्सा भी उस किस्म के इंतकामी चीज़ों से नहीं गुजरी। हमें ताना ना दे प्लीज़। हम सब मौत की कैद की चक्कियों से घुसे हैं और हमने कोई किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया और आज दोबारा जाने के लिए भी तैयार हैं अगर कोई हमें हाथ लगाएगा या हमें सजा देना चाहता है हमारे नजरियात की। तो ये बात आप ना हमें बताएं कि हमने किसी से कोई क्या अंडरस्टैंडिंग की। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने वो 3 सीटें हासिल की जो उसके नंबर के हिसाब से आती थी, ना चौथी ना 4 आती थी ना 2 आती थी। 3 जनरल सीट पे हमारे सेनेटर बनते थे, वो हमने रखे और चौथा उम्मीदवार हमने इसलिए खड़ा नहीं किया कि हम अपनी 3 सीटों को रिस्क पे नहीं लगाना चाहते थे। बाकी बात यह है कि आपने देखिए, अगर पीडीएम के फैसले का, जिसका एएनपी ने भी गवाही दी कि फैसला हुआ था कि लीडर ऑफ अपोजिशन आप बनाएंगे मुस्लिम लीग नून से, आपने ये जवाब खड़ा कर दिया जी आजम नजीर तारड़ साहब वकील थे, बेनजीर साहबा के किसी केस में मुलजम के वकील थे। वो तो एक प्रोफेशनल लॉयर हैं जिनके बारे में मोहतरमा ने ईमेल लिखी थी कि फलाने लोग जिम्मेदार होंगे। उन्हें तो आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपने साथ रखा हुआ था। आप किस मुंह से हम पर इतराज करते हैं? लेकिन मैं इस बहस को इधर दफन करना चाहता हूं। हमारा मुकाबला आपसे नहीं है, हमारा मुकाबला इस निज़ाम से है, इमरान खान साहब से है।
आप अगर हमारे साथ नहीं चलना चाहते, ये आपकी चॉइस है। अगर आप चलते तो हमें खुशी होती, क्योंकि ऑपोजिशन इस वक्त एक सिस्टम जिसको बदलने की कोशिश कर रही है, उसमें सबकी ताकत होनी चाहिए। आपने एक रेड लाइन क्रॉस की, पीडीएम की लीडरशिप ने आपसे पूछा कि बराए मेहरबानी जरा वजाहत कर दें। आप पकड़ के खत इस तरह फाड़ रहे हैं जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई पोलैंड की करारदाद फाड़ रहे हैं। वैसे मैं मुझे मुझे बेइज्जती होती है जब आप किसी का खत फाड़ते हैं, वो बेइज्जती होती एक है। मिनट, जी कारय साहब, देखिए गुजारिश ये है आसन इकबाल साहब, मैं वो जमात हूं जो एक आमर के हाथों लीडर का कत्ल होता है, कंप्रोमाइज नहीं, जिसके कारकुन जेलों में फांसियां झूलते हैं, कंप्रोमाइज नहीं, जिसकी जमात की क़यादत को और कारकुनों को एक तवील अर्सा, आप उस वक्त किसी और जगह बैठे थे, शायद उस फांसी लगाने वाले के साथ थे, उसका साथ थे कि आप आगे बढ़ रहे थे, मुझे ताने ना दे। और यहाँ पे मैं किसी जमात को नहीं कह रहा, मियां नवाज शरीफ साहब पहले भी बार्गेन करके बाहर चले गए थे मुशर्रफ के साथ, पहले कहा 5 कोई वायदा नहीं, फिर 5 साल का वायदा निकल आया, फिर 10 साल का निकल आया, फिर भी आप बेगुनाह ठहरे। अभी बहुत सारे सवाल हैं, आपसे ज्यादा बहस कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे बहस नहीं करना आप चाहता। आप दोनों की वैसे मैं आप दोनों की वैसे मैं और इमरान खान के साथ है। किए जाए, मुझे टाइम दें, आप अनलिमिटेड। वैसे मैं मुझे आप दोनों की माजी बईद की और माजी करीब की दोनों की हिस्ट्री है, संजरानी साहब को भी लेके भी सबके। मैं मुझे जरा गफूर हैदरी साहब का मौक़िफ़ लेना। गफूर हैदरी साहब, आप वो ज़ाहिर माफ़ी का मुतालबा किया गया है, मौलाना फजलुर रहमान आपकी जमात से इस पीडीएम इत्तेहाद के सरबराह हैं, आप क्या मनाएंगे पीपल्स पार्टी को, किसी भी तरीके से चाहेंगे कि वो रहें, क्योंकि आपका स्टेटमेंट आया कि आपको खुशी हुई है? हम मनाएं तब जब वो अपोजिशन लीडर की जो मनसब है उससे वो इस्तीफा दे दे और अपना माजरत पीडीएम को लिखें कि जी हमसे ये सियासी गलती हो गई। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम लेकर चलने को बिल्कुल भी तैयार है, लेकिन ये मतलब समझ में नहीं आ रही कि फैसले की वायलेशन भी वो करे, फैसले की खिलाफ वर्जी भी वो करे और उल्टा हमसे कहे कि आप माफी मांगे। तो ये मंतिक किसी को समझ में नहीं आएगी। कोई छोटा सा बच्चा हो वो भी कहेगा कि पीपल्स पार्टी की गलती है और वो अपना गलती मान ले। शाहजेब, बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने में बड़ी ताखीर की। पीपल्स पार्टी को पीडीएम से उस दिन इस्तीफा देना चाहिए था जिस दिन वो हुकूमत का हिस्सा बने और हुकूमत के वोट से वो अपोजिशन लीडर बने। चलो कहते हैं कि देर या दुरुस्त आया, शायद उनकी नज़र में ताखीर से फैसला करना बेहतर था। वैसे अभी पीडीएम से निकले नहीं है वो, उन्होंने अपने जो ऑफिस होल्डर्स हैं उनको विड्रॉ किया है और आपने कहा कि खुशी हुई है ये जान के कि पीपल्स पार्टी जा रही है, अब हम यकसुई से तहरीक चलाएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ ही आप यहाँ तक पहुंचे पीडीएम की तहरीक को लेकर? देखिए, अब एक पार्टी अगर चलना नहीं चाहती तो फिर जबरदस्ती तो हम नहीं चला सकते। जब तक वो चल सकी बिस्मिल्लाह, जब तक बर्दाश्त कर सकी बिस्मिल्लाह। अब अगर उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। कारय साहब, गफूर हैदरी साहब की भी यही राय है कि जी अगर उन्हें पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था पीडीएम से। हालांकि आप लोगों ने सिर्फ अपने ऑफिस होल्डर्स विड्रॉ किए हैं, मगर पीडीएम से वो गुड बाय समझ रहे हैं, चाहे नून लीग हो या जेयूआईएफ हो। शाहजेब, गुजारिश ये है कि अब हमें हमारी कुर्बानियों पे या हमें हमारी सेक्रीफाइसेस पे या हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट पे ये हमारे दोस्त लेक्चर्स देंगे, ये हमें तरस देंगे। मेरी गुजारिश ये है कि मौलाना आप बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन आप पीडीएम को हेड कर रहे हैं, सूबाई सदर भी आपके अपने बाप ने बनाए हैं और यहाँ सिंध के अंदर आपके जो सूबाई क़यादत है वो पीटीआई और जीडीए के साथ बैठ के लाड़काना ग्रुप बना रहा है और वो ऐलान कर रहे हैं कि अब हर डिवीजन में हम जा रहे हैं। आप फिर हमें कह रहे हैं कि हम उससे भाग रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं कि हम हमारे सांस फूल गए हैं। हमारे तारीख में कभी सांस नहीं फूले जितना खून हमारा बहा है मार्शल लॉ के खिलाफ। मौलाना छोड़िए, आपस में बातें करके हम अच्छे नहीं लगते इस तरह। सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि जिन वोटों का आप ताना दे रहे हैं, हमारी अक्सरियत उन वोटों की बुनियाद पे नहीं है। दिलावर साहब मुस्लिम लीग के जो सेनेटर हैं, 27 वोट बनते हैं हमारे उनके साथ।
वो जो बाप के मेंबर्स थे वो है तो वो इंडिपेंडेंट, लेकिन जो जिनको आप बादशाह कह रहे हैं उनके वोट दिलावर साहब के साथ वो आए, उनके बगैर हमारी 26 वोटों के साथ हमारी अपोजिशन लीडर की तो कायरा साहब इस पर ऑप्शन दे रही है आपको नून लीग के मिलके 57 हो गए हैं, संजरानी साहब को हटाइए। नून लीग आपको ऑप्शन दे रही है कि अगर वो बाप के जेन्युइन आए हैं ऑपोजिशन, बिल्कुल हटाएंगे। शाहजेब मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, बिल्कुल अगर हमारे दोस्त साथ देंगे तो हटाएंगे, लेकिन पहले हम अदालती रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। लेट द कोर्ट्स डिसाइड, हमारा मामला अदालत में है, जहां पे हम कर सकते हैं वहां पे शायद खान साहब कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाएंगे। ऐसा इकबाल साहब तो फिर एज ऑफ नाउ पंजाब में जहां पे हमारे पास अकलियत है, सेनेट के अंदर तो अब 57 हो गए ना, अक्सरियत हो गई है, आप लेकर आए, हम आपका साथ देंगे। वहां पे तो मेजोरिटी है ना अपोजिशन के पास, 57 सेनेट है ना, सेनेट में तो सुबह लेकर आए अदम एतमाद, अगर आप समझते हैं इतनी मौसर है। आप हमें पंजाब में 160 एमपीएस के साथ 180 के खिलाफ कहते हैं कि अदम एतमाद लेकर आए, लेकिन सेनेट में तो 57 आपके पास हैं 100 में से, तो लेकर आए सुबह अदम एतमाद। वहां तो अदालत में है ना केस, हम अदालत में केस जीतना चाहते हैं, वहां से भी जीतेंगे, लेकिन ये भी करेंगे। ओके, मैं आपकी दावत भी कबूल करता हूँ, लेकिन जहाँ पे इस वक्त मैदान लगा हुआ है, जहाँ पे हम जीत सकते हैं और क्रैक सामने खुले पड़े हैं, आइए ना उसमें करें काम। जो आपने लिखी हुई तहरीर है, जो पीडीएम की बुनियाद है, जो जिस पर खड़े होकर पीडीएम का बात कर सकती है, आप उसके ऐसा इकबाल साहब कंक्लूजन ये है, इकबाल साहब मुझे मौका दीजिएगा। इकबाल साहब कंक्लूजन ये है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी, उसके नतीजे में नून लीग भी इस्तीफा नहीं देगी, पीपल्स पार्टी सेनेट में अदम एतमाद नहीं लाएगी, नून लीग पंजाब में नहीं लाएगी, हुकूमत सुकून करे। और देखिए मेरी बात सुनिए ना, ये हमें ये कह रहे हैं, जो इनकी तजवीज़ है कि पंजाब में काफ लीग को वजीर आला बना दें और उनको अदम एतमाद लाके हुकूमत दे दें, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हमने काफ लीग के लिए हमारे नहीं खाई हैं। वो कह रहे हैं हमजा शहबाज को बना दें। शहबाज को कहा हमने, ये तो नंबर लाए ना, हमजा शहबाज को ला के, ताकि उस्मान बुजदार के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम हो और उसे 2 साल के लिए एक नया टीका लग जाए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए ना, आप 57 मेंबरों के साथ सेनेट में तो ला नहीं सकते, और हमें आप कह रहे हैं कि 160 एमपीएस के साथ आप 180 एमपीएस वाली हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ले आए, कैसे हो सकता है? शाहिद साहब 160 आपके साथ हमारे, हम कह रहे थे, आप पहले भी हमसे नंबर गेम पूछते थे, हमने आपको नंबर साबित किया। मैं आज कहता हूँ आप आए, हम आपको गिरा के देते हैं गवर्नमेंट, और आप बनिए चीफ मिनिस्टर। आप बनना नहीं चाहते, वो जो नंबर पूरे हुए हैं ना, उसकी हकीकत मुझे पता है, वो प्रोग्राम में नहीं, मैं आपको जाती तौर पे बताऊंगा। वो यार मैं कह रहा हूँ ना, तुम छोड़ो इस बात को, हसन साहब आओ ना, आपका लीडर कह रहा है, शाहिद खान कह रहे हैं कि हम वो गवर्नमेंट नहीं गिराएंगे, राना तनवीर साहब कहते हैं हमें सूट करता है। मेरे भाई कायरा साहब, अगर हमें नजर आए ना कि हम वहाँ तब्दीली ला सकते हैं जमहूरी तरीके से, तो हम कल की बजाय आज ले आएंगे, लेकिन हम किसी के खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपना कंधा किसी को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। यही वो बात है, यही वो रवैया है हसन इकबाल साहब, जो आपने और शाहिद खान अब्बासी साहब ने और अब JUI ने अडॉप्ट किया है कि आप अथॉरिटेरियन बातें करते हैं। हम आपको कह रहे हैं कि 10 जमातों ने बैठ के फैसले करने हैं। शाहिद खान साहब किस कैपेसिटी में किसी जमात को कहते हैं खुदा हाफिज? हाउ ही कैन से दिस? देखिए ना, नहीं अथॉरिटेरियन क्या है? 9 जमातें मिलकर आपसे कह रही हैं कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफा दें, आप एक अकेला कहते हैं कि नहीं 9 जमातें एक तरफ, हम अकेले वीटो करेंगे, तो अथॉरिटेरियन कौन है? अथॉरिटेरियन हम ही आप हैं। आप एक जमात 9 जमातों को डिक्टेट कर रहे हैं और हमें आप ताने दे रहे हैं कि आप हमें डिक्टेट कर रहे हैं या अथॉरिटेरियन हो रहे हैं। ऐसे ना करें प्लीज। आप मुझे बताएं, क्या हमारा लिखा हुआ मुआहदा नहीं है कि यहाँ फैसले इत्तेफाक राय से होंगे? क्या नहीं लिखा हुआ? आप उससे मेरा कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूं? आप मुझे बताइए, आप बार बार ये ताना दे रहे हैं कि अथॉरिटेरियन 9 जमातें एक तरफ खड़ी हों, वो आपको दरखास्त कर रही हो कि हमारे साथ शामिल हो जाएं, और आप अकेली जमात होके वीटो करें और उनको कहें कि आप एक तरफ हो जाएं, हम आपके साथ नहीं चलेंगे, तो फिर कौन अथॉरिटेरियन है? पूछ रहे हैं आपसे कि क्या
क्या ये लिखा हुआ असूल नहीं है कि इत्तेफाक राय से फैसले होंगे? वैसे मगर मुझे कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? बस अब क्योंकि आप दोनों में हो गया बहुत ज़्यादा सवाल जवाब, तो ये समझा जाए ना कि अब पीडीएम इस मौजूदा शक्ल में चलेगी नहीं, और एहसान इकबाल साहब आप और जेयूआईएफ मिलकर हुकूमत को गिरा पाएंगे नहीं, इस्तीफे दे नहीं पाएंगे, लॉन्ग मार्च होगा नहीं, जलसे जुलूस आप लोगों ने करके देख लिए, तो हुकूमत सेफ है। नहीं शायद पीडीएम जो है उसके सामने एक बहुत बड़ा मकसद है, और मैं अभी भी कहूंगा कि पीपल्स पार्टी और एएनपी को चाहिए कि ये देखिए कोई बुरा मनाने की बात नहीं है। हमने आपसे ये पूछा था कि आपने फैसले नहीं माने, आपने क्यों बाप पार्टी को किया? जो ये टीवी टॉक शोज पे जवाब दे रहे हैं, यही बात ये पीडीएम की क़यादत को भी कर सकते थे, लेकिन अगर ये नहीं भी चलते जो एहसान इकबाल साहब अवामी नेशनल पार्टी ने एहसान इकबाल साहब अवामी नेशनल पार्टी, इसके अंदर एक क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है, हो सकता है कि पीडीएम एक इंतखाबी इत्तेहाद बन एहसान इकबाल साहब अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से आपको जवाब दे दिया गया था, मगर फिर भी, और शाहिद खान अब्बासी साहब घर गए थे उनके, और उस मगर फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको नोटिस जारी करेंगे, उसका जवाब दीजिएगा, वर्बल जवाब दे दिया था। नहीं, नहीं एक और है बात, यह है कि आपने हमें यही बात करनी थी तो मीटिंग के अंदर बैठ के हमसे सवाल पूछते हैं ना। आपने खत लिख के मीडिया को जारी करके टेलीविजनों पे बैठ के सवाल पूछे, उसका जवाब फिर मीडिया को नहीं देंगे ना हम। जी एहसान इकबाल साहब, नहीं हमने जारी नहीं किया मीडिया को, ये मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ, दिस इज नॉट बिटवीन पीएमएलएन एंड पीपीपी। ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मामला नहीं है, ये पीडीएम जमातों का और पीपल्स पार्टी का मामला है। मगर पीडीएम का जनाजा धूम से निकल रहा है और नजर आ रहा है। हम तो उसके मुताबिक चलेंगे। निकालना चाह रहे हैं ना, भी आपको सारी कौम सुन रही है, फैसला कर ले क्या है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी।